लगा रखा है। तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लूं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। थोड़ा सा इस पे भी बात कर। वाह, न्यू जनरेशन जो है जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जो मसलक सिर्फ इमाम आजम के मसलक को समझते हैं। अच्छा बात है। जो मसलक सिर्फ इमाम शाफई की तहकीक को समझते हैं, जो सिर्फ मसलक इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल की तहकीक को समझते हैं, तो भाई उनकी तहकीक फिक़ही है और आला हजरत की तहकीक इश्की है। वाह 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 वाह। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूं। अगर कोई ये कहे कि मसलके इमाम आजम को मसलके आला हजरत कहा जाता है तो मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। इसलिए कि मसलके आला हजरत मसलके इमाम आजम ही को नहीं कहा जाता। मसलके आला हजरत उस अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जिस अकीदे पे इमाम शाफई भी चले, इमाम मालिक भी चले, इमाम अहमद बिन हंबल भी चले गए, इमाम आजम अबू हनीफा भी चले गए। और बढ़ के बात करूं तो उसी अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जो अकीदा लेके मेरा गरीब नवाज आया है, जो अकीदा लेकर के सरकार गरीब नवाज आए, जो नजरिया सरकार गौसे पाक ने दिया। और आगे बढ़ के कहूं मसलके आला हजरत उसी नजरिए को कहा जाता है जो करबला में 72 की जमात में नजर आ रहा था। वाह, उसी नजरिए को मसलके आला। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं जिंदा मरहबा। वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। वो मुहावरा है जो कहा था किसी ने बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। क्या बात है, ये शेर है। क्या बात है। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सवाल है। वाह वाह, अच्छा वाह। पेट में दर्द क्यों होता है? अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं। और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले। क्या बात है, पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद। वाह वाह वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार न की, लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाक़ता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का ईमान कहा जाता है, इश्क मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
वाह वाह। इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेबल कम करें, गला पकड़ रहा है। ताजुश और आवाज शरिया, तेज। ताजुश शरिया। ताजुश शरिया था यार। या अली वाह, जिंदाबाद। वाह वाह, समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ा ही नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ा ही नहीं है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों जानते हो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हजरत की तहकीक पे हैं तो हम आला हजरत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना। बात तो दो थी ना, आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को, पूछो वहां भी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना, जो मुस्तफा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले, हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले गए। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़ें, क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ, ये देखो वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तस्करा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है। कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने, क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना, और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना, और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़े आला हज़रत, चिड़ क्या किसी का खेत काटा आला हज़रत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूं, होंगी कुछ खानकाहें जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं। क्या बात है, लेकिन आला हजरत वो है जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत, क्या बात है, मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी।